So the next question is write the four rational numbers between the -4 and -3. रेशनल नंबर मीन्स ऐसी फॉर्म जो p बाई क्यू की फॉर्म होती है जिसमें डिनोमिनेटर आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो जो आपकी टर्म है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी. सो यहाँ पे हमको फाइंड करना है राइट द फोर रेशनल नंबर्स बिटवीन द -4 एंड -3. सो वी एक्सप्रेस -4 एंड -3 विद अ कॉमन डिनोमिनेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी टर्म है आपको उसको कॉमन डिनोमिनेटर में एक्सप्रेस करना होता है, मीन्स उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होता है. सो 4 और -3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आपको सेम टर्म से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, सेम टर्म से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा. जिस टर्म से आप 4 में मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म में आप सेम नंबर से आप 3 पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. सो ऐसे जैसे -4 है तो -4 को हमने 10 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 10 से ही डिनोमिनेटर में किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं था तो -4 को हम -4/1 लिख सकते हैं. हमने 10 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया है. सो टर्म आ गई आपके पास -40/10 और यहाँ पे टर्म आ गई है. अब यहाँ पे टर्म आ गई है आपके पास -3 को अभी आपने ऐसे नोट किया -3/1 और -3/1 को आप लिख सकते हैं -3 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 10. सो ये भी कन्वर्ट हो गया -30/10. अब देखिए -40 और -30 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आ जाएंगे, बट 4 और 3 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स नहीं हमें पता थे, इसलिए हमने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला. बिकॉज यहाँ पे जो गैपिंग आ गई है वो 10 नंबर्स की आपस में गैपिंग आ गई है, बिकॉज 30 के बाद 40 आने के लिए आपको 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक आपको जाना पड़ेगा, देन 40 आएगा. बट 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर नहीं था. नंबर थे वो रेशनल नंबर्स भी थे, बट वो फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बिकॉज वो डेसिमल में आप फाइंड कर सकते थे, लाइक 3.1. फिर डेसिमल हटा के आप उसको डिनोमिनेटर में 0 बढ़ाइए, देन वो 31/10 ही आता. तो हमने वैसे ना करके हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से फाइंड किया. हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई की, यहाँ पे भी 10 से की, दोनों सेम फ्रैक्शन बना दिए. ये बन गया -40/10, ये बन गया -30/10. अब इन दोनों के बीच में कितने सारे नंबर्स है, उसमें से हमने 4 नंबर पिक कर लिए, दैट इज़ -38/10, -37/10, -35/10, -33/10. सो इस तरीके से 4 रेशनल नंबर्स यहाँ पे मिल गए हैं बिटवीन द 3 and 4. सो ऑल दीज नंबर्स आर द रेशनल नंबर्स since they are in the p by q form with integers p and q where q is not equals to 0. देखिए अगर ये इसको आप 3/4 के बीच में भी मेंशन कर सकते हैं. कैसे आप इसको लिख सकते हैं ना, डिनोमिनेटर से 0 हटा के न्यूमरेटर में डेसिमल आ जाएगा. सो -3.8 दैट इज़ बिटवीन द -3 and 4. सो इसको आप लिख सकते हैं 3.7, बिकॉज जब डिनोमिनेटर में 10 का मल्टीपल होता है तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उनको रिमूव करके न्यूमरेटर में राइट साइड से उतने नंबर्स को इग्नोर करके डेसिमल अप्लाई किया जाता है. सो 7 से पहले डेसिमल आ गया यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा आपके पास -3/5 और ये हो जाएगा आपके पास -3.3. सो ये डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं आप 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स कैसे हो गए. वापस से अगर आप डेसिमल को हटा देंगे तो 38/10 बन जाएगा. दिस इज़ द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स एंड दिस इज़ द फॉर्म फॉर इंटीजर्स एंड डेसिमल्स, बिकॉज ये डेसिमल की फॉर्म में आए हैं एंड ये रेशनल नंबर्स की फॉर्म में. हमें आंसर रेशनल नंबर्स में चाहिए था, दैट्स वाई हमने इस तरीके से इसको मेंशन किया. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए शुक्रिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.